नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह और आज एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन अभी उन खबरों पर किसी का ध्यान नहीं गया है। उसका जिक्र मैं आपके साथ करना चाहता हूं और वो है कि तमाम राजनीतिक उठापटक के पहले जो एक कृषि कानून के संदर्भ में जिस तरह से पूरे देश में एक उबाल लाने की बात कही गई थी कांग्रेस की तरफ से खास करके, और कैप्टन अमरिंदर सिंह और राहुल गांधी की अगुवाई में एक तरह से पूरे देश के किसानों को एकजुट करने की जो एक मुहिम छेड़ी गई थी, उसी संदर्भ में मैं एक बात कर रहा हूं, क्योंकि वो बात जो है बड़ी हास्यास्पद स्थिति में पहुंच गई। जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं वह यूं है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो कि विपक्ष की एकता की बात करते हैं और विपक्षी राजनीति के इस समय एक धुर केंद्र हैं वो, और विशेष करके दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, और मोदी गवर्नमेंट के, या आप यूँ कहें कि एनडीए गवर्नमेंट की नीतियों का वो खुल करके विरोध करते रहे हैं। लेकिन इसी का कृषि कानून पर जो केंद्र ने बनाया है, जिसके खिलाफ पूरे देश में विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम राहुल गांधी के नेतृत्व में छेड़ी गई है, आज अरविंद केजरीवाल का एक बयान उस पूरे मुहिम की बखिया उधेड़ता हुआ दिख रहा है। एक बहुत बड़ा सवाल है कि अरविंद केजरीवाल ने जो बात कही है उसमें अगर सच्चाई है तो क्या सचमुच में कांग्रेस किसानों के हित के नाम पर एक बड़ा मजाक कर रही है? यही एक वो सवाल है। खबर यह है कि पंजाब विधानसभा में एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया और उसमें जो ये कृषि कानून सुधार के संदर्भ में जो कानून बना है, उसको पंजाब गवर्नमेंट ने विशेष सत्र बुला करके 4 कानूनों को लाया है अपने राज्य में, खास करके पंजाब में, और इसके माध्यम से जो केंद्र ने कानून बनाया उसको बेअसर करने की बात कही गई है। अरविंद केजरीवाल ने मोर्चा खोला है कैप्टन अमरिंदर सिंह की इस ओछी राजनीति के खिलाफ, और जिसको समझना बहुत जरूरी है। अरविंद केजरीवाल का बयान है कि कैप्टन साहब, आप किसानों को मूर्ख मत बनाइए, देश को मूर्ख मत बनाइए, क्योंकि राज्य का कानून केंद्र के कानून पर प्रभावी हो ही नहीं सकता। किसानों को एमएसपी चाहिए, लेकिन जो कानून आप लाए हैं पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के माध्यम से, क्या उससे किसानों को एमएसपी मिल जाएगा? ये सवाल अरविंद केजरीवाल ने पूछा है। ये बड़ा अहम सवाल है और एक बड़ी अहम खबर है जो अभी अभी मैं आपको दे रहा हूं। उसमें यह है कि अरविंद केजरीवाल ने सीधा सीधा कैप्टन अमरिंदर सिंह पर अटैक किया है, और अटैक के जरिए उन्होंने सीधा सवाल किया है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब, आप पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, विशेष सत्र बुलाया आपने और विशेष सत्र में आप केंद्र के पारित कानून के विरोध में आपने कानूनों को पारित करवाया है। तो क्या इससे आप सिद्ध करना चाह रहे हैं कि ये कानून प्रभावी हो जाएगा? अर्थात अरविंद केजरीवाल का कहना है कि ये कानून प्रभावी नहीं होगा केंद्र के कानून पर। इस पर अमरिंदर सिंह ने, जो कि ये कह रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट को अगर बर्खास्त भी कर दिया जाए तब भी हम कृषकों के लिए, पंजाब के किसानों के लिए और यहाँ के किसानों के माध्यम से पूरे देश के किसानों के लिए मैं अपने पार्टी को बलिदान पर चढ़ाने के लिए तैयार हूं, मैं खुद को और अपनी सरकार को। बड़ा सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल ने जो आज सवाल उठाया है, क्या उसका जवाब कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास है? लेकिन अमरिंदर सिंह इसका जवाब नहीं दे पाए हैं। उन्होंने बल्कि ये कहा कि अरविंद केजरीवाल दोमुही राजनीति कर रहे हैं, और दोमुही राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने ये आगे बोला कि विधानसभा का जब सत्र आयोजन किया गया, तो जब हम विधेयक ला रहे थे केंद्र के कानून के खिलाफ जो कृषि सुधार के संदर्भ में पारित किया गया, तो अकाली दल और आम आदमी पार्टी ने उसका समर्थन किया। तो फिर बाहर आकर के जब सड़कों पर या सार्वजनिक जगहों पर जब बयान देना हुआ, तो अरविंद केजरीवाल केंद्र के पक्ष में क्यों बात कर रहे हैं? बड़ा सवाल यही है कि इससे पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है। अरविंद केजरीवाल भी एक अनुभवी और समझदार नेता है, और कम से कम दूसरी बार जब वो सत्ता में आए हैं
और प्रचंड बहुमत के साथ, तो राजनीति की जो यथार्थ स्थिति है और जो वर्तमान समय में जिस स्तर की राजनीति करना चाहिए वही कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अरविंद केजरीवाल ने यह बयान क्यों दिया। देखिए, जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब की राजनीति के एक तरह से पुरोधा और मुखिया बनना चाह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी नहीं, कैप्टन अमरिंदर सिंह, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ तो पंजाब के एक मुखर प्रवक्ता जो हैं कांग्रेस के और नेता सिद्धू खुद ही खिलाफ है। नवजोत सिंह सिद्धू बराबर मोर्चा खोले हुए हैं कि अपनी राजनीति या अपने व्यक्तिगत राजनीति को वो प्रभावी बना रहे हैं, किसानों का पुरोधा बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। बड़ा सवाल है कि इस बात का जवाब अब कांग्रेस को देना चाहिए। और राष्ट्रीय स्तर पर अगर कांग्रेस पूरे देश के किसानों का, पंजाब के किसानों का और केंद्र द्वारा पारित कानून जिसमें केंद्र का दावा है कि उससे किसानों का लाभ होगा, एमएसपी खत्म नहीं होगी, मार्केट खुलेगा, किसान चाहे तो मंडी में बेचे और चाहे उसको जो बेहतर दाम हो जहां मिले वहां बेचे। लेकिन जब कांग्रेस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि ये एमएसपी को खत्म करने की एक बड़ी रणनीति है, तो अगर देश का किसान या पंजाब का किसान इससे पूरी तरह से सहमत है, तो बड़ा सवाल है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ जब ये विधेयक पारित हो गया, हालांकि अभी वो कानून नहीं बना क्योंकि अभी राज्यपाल के पास भेजा जाएगा, देखिए उसका भी मैं जिक्र करूंगा, तो फिर अरविंद केजरीवाल को यह कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि कैप्टन साहब आप मूर्ख मत बनाइए, क्योंकि केंद्र के कानून पर आपके राज्य का कानून प्रभावी हो ही नहीं सकता। और अगर ऐसा है तो सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाना, उस विशेष सत्र में केंद्र के खिलाफ, केंद्र के द्वारा पारित कृषि कानून सुधार के खिलाफ एक नया विधेयक पारित करवाना और उसको राज्यपाल के पास भेजना, और राज्यपाल के पास भेजने और उसके आगे राष्ट्रपति तक उस विधेयक को भेजने की तैयारी करना, वास्तव में अपने किसान राजनीति के बहाने केंद्र और राज्य के बीच में एक बड़ा रिफ्ट पैदा करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की गई है, और जिसकी शुरुआत कैप्टन अमरिंदर सिंह इस विधेयक को पंजाब विधानसभा से पारित कराने के बाद कर रहे हैं। लेकिन भाजपा विरोधी अरविंद केजरीवाल ने, खुद नवजोत सिद्धू ने जिस तरह का यह मोर्चा खोला है और जिस तरह की बात कही है, उससे कैप्टन अमरिंदर सिंह की और कांग्रेस की राजनीति को सहज समझा जा सकता है। बात यह है कि अगर यह कानून वास्तव में एक नजीर बने और केंद्र का कानून निष्प्रभावी हो जाए, तब तो इसका भी एक मतलब है। और अगर ऐसा नहीं होता तो सचमुच पंजाब के करोड़ों किसानों को, मैं सीधी बात यह कहूंगा, निश्चित रूप से सिंपैथी गेन करने के लिए और अपने आप को त्याग के प्रतिमूर्त बनाने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बहुत ही ओछी राजनीति की है, जिसकी पूरी कलई और जिसको भोथरा कर दिया है अरविंद केजरीवाल के आज इस आरोप ने। और इसका जवाब कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास नहीं है। लेकिन कांग्रेस यही नहीं रुकी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि जो विधेयक पारित कर दिया गया, अब इसको राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। बट नेचुरल है कि राज्यपाल साइन तुरंत नहीं करेगा, क्योंकि यह बोला जाएगा कि राज्यपाल तो केंद्र का प्रतिनिधि है और केंद्र नहीं चाहेगी ऐसा होगा। राज्यपाल ने अगर नहीं किया तो उसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति ने भी अगर ऐसा नहीं किया, तब यह कहा जाएगा कि कांग्रेस पार्टी, कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार पूरे संवैधानिक तरीके से किसानों की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन न राज्यपाल साथ दे रहे हैं, न राष्ट्रपति साथ दे रहे हैं, अब तो जनता ही साथ दे। पंजाब में इस राजनीति के माध्यम से कांग्रेस अपना एक बड़ा किसान समर्थक चेहरा उभारने की कोशिश कर रही है। लेकिन विपक्ष की राजनीति की एक और विडंबना, जिसकी बात मैं बराबर करता रहा हूं, एक बार फिर अरविंद केजरीवाल जैसा मुखर नेता खुल करके उस बात को कह दिया। और आप देखिएगा कि यह बात जो अरविंद केजरीवाल ने कही है, उसके बाद विपक्ष में और खास करके कांग्रेस में ही खुद आवाजें उठने लगेंगी। ऐसे में अमरिंदर सिंह ने
जो ये विधेयक पारित करवाया है और जिसके माध्यम से वो बराबर ये बयान दे रहे हैं कि अगर हमारे सरकार भी बर्खास्त कर दी जाए, सरकार को कैसे कोई बर्खास्त कर सकता है? इस तरह के कई विधेयक पारित कराने की कोशिश की गई है। तो एक सिंपैथी गेन करने के लिए, और चूंकि अकाली राजनीति भी जो है वो किसानों के नाम पर ज्यादा प्रभावी इस समय दिख रही है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को एनडीए से अलग किया है। हरसिमरत कौर एक मंत्री के रूप में अकाली प्रतिनिधि थी, उनको अलग किया है, वो भी बराबर किसानों के समर्थन में लड़ाई लड़ रहे हैं। और आम आदमी पार्टी और अकाली राजनीति जिस तरह से वहां पर किसानों के समर्थन में आती हुई दिख रही है और आक्रामक तौर पर उसको निष्प्रभावी करने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बड़ा गेम खेला, और जिस गेम को खेले जाने के आधे अधूरे पड़ाव पर ही अरविंद केजरीवाल ने अटैक कर दिया। यही विपक्ष की राजनीति की विडंबना है, और इसी से विपक्ष की राजनीति की जो धार होनी चाहिए केंद्र सरकार के खिलाफ, उस धार के मायने और उस धार की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जा सकता है। निश्चित रूप से यह विधेयक जो पारित किया गया है उसका एमएसपी या अन्य चीजों से कोई लेना देना नहीं है। और जब ये तो वही बात हुई कि जब केंद्र सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से, सारे केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से जब बार बार ये कहा जा रहा है कि एमएसपी खत्म किया ही नहीं जा सकता और न होगा न हुआ, तो फिर इस पर राजनीति क्या करना? हमको यही लगता है कि इस देश की राजनीतिक पार्टियां चाहे जो हो, उसमें सत्ताधारी पार्टी हो, विपक्ष की पार्टी हो, हर एक पार्टी किसी मुद्दे को भुनाने के लिए जब उसको उठा रही होती है तो वो जनता के दिमाग को या जनता की समझ का आकलन बहुत ही हल्के अंदाज में करती है। ये भी एक बड़ा सवाल है। एक जर्नलिस्ट होने के नाते, एक सामान्य नागरिक होने के नाते हम लोगों को समझना चाहिए कि जब सरकार ये कह रही है, ठीक है, केंद्र की अगर नीयत गलत है तो आप करिए, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल ने जो मोर्चा खोला उसका भी जवाब कैप्टन अमरिंदर सिंह को देना चाहिए कि वो किस तरीके से, और अगर ऐसा वो कर सके तो एक बहुत बड़ी नजीर हो सकती है। वास्तव में अगर किसान नाराज है और पंजाब गवर्नमेंट इस तरह से विधेयक ला करके, कानून बना करके केंद्र के कानून को निष्प्रभावी कर सकती है तो ये नजीर पेश करें, लेकिन इसका जवाब कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं दे पाए और वो उल्टे अकाली राजनीति पर और आम आदमी के पार्टी की राजनीति पर सवाल उठा रहे हैं। और ये इसलिए सवाल उठा रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी कैडर बेस्ड पॉलिटिक्स में अगर देखा जाए तो पंजाब में उसकी जड़ें मजबूत हैं, और अरविंद केजरीवाल के पास अपनी एक सोच है और बहुत ही मध्यम मार्ग के बहाने की राह पर चलते हुए कम से कम विपक्ष की इस राजनीति में आम आदमी पार्टी की राजनीति ज्यादा धारदार दिखती है। पिछले 3-4 महीनों के हर एक बड़े मुद्दे पर आप आम आदमी पार्टी की रणनीति को देख सकते हैं, लेकिन कांग्रेस फिर वही दूसरे के कंधे पर बंदूक रख करके गेम खेलने की कोशिश वो दिख रही है, और इसका फायदा कांग्रेस को पंजाब में मिलती हुई दिख रही है, मिल सकती है। लेकिन एक सवाल जो अरविंद केजरीवाल ने उठाया है वो सवाल मौजूद है कि क्या पंजाब सरकार ने जनता को बेवकूफ समझा है जो इस तरह का कानून बना करके केंद्र के कानून को निष्प्रभावी करने की बात कर रही है। और सीधा सीधा सवाल अरविंद केजरीवाल ने कहा कि किसानों को एमएसपी चाहिए, क्या आपके कानून से किसानों को एमएसपी मिलेगा? और इसका भी जवाब नहीं है। यह है कृषि सुधार विधेयक और कानून बन जाने के बाद उसके नाम पर की जा रही राजनीति, और उस राजनीति का सच जिस पर विपक्ष केंद्र सरकार को पूरी तरह से घेरने की कोशिश कर रही है। उसमें कितने छिद्र हैं, कितना कमजोर है वो आधार, इसका आप सहज अनुमान लगा सकते हैं। रही बात राजनीति इस समय चल ही रही है, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसके आधार पर केंद्र की राजनीति और केंद्र सरकार को पूरी तरह से घेरा जा रहा है। विपक्ष का काम घेरना है मुद्दों के आधार पर, लेकिन विपक्ष जिस घेरे में केंद्र को लाना चाहता है, जिस घेरे में केंद्र सरकार को खड़ा करना चाहती है, उसके घटक ही आपस में ऐसी बात करते हैं कि वो धार पूरी तरह से कमजोर हो जाती है। और यही विपक्ष की राजनीति की सबसे बड़ी समस्या
यही वर्तमान विपक्ष की राजनीति की यही विडंबना है जिसको समझा जाना जरूरी है। और ऐसे में अगर एमएसपी के बरकरार रहते हुए कृषि कानून में हो सकता है कि अभी कुछ ऐसी बातें हैं जो समझ में नहीं आ रही हूं, अगर उस चीज को समझा जा सकता है तो ये कृषि कानून आगे चल करके बहुत फायदा देने वाला है। लेकिन अगर गलत है तो अरविंद केजरीवाल ने जो सवाल आज उठाया है उस सवाल का जवाब कांग्रेस को देना ही चाहिए। और अगर नहीं देते तो इसका एक जवाब, मैं बार बार कह रहा हूं कि बिहार का चुनाव होने वाला है और 10 नवंबर के दिन एक रेफरेंडम की तरह, मैं पहले दिन से कह रहा हूं पिछले 4 महीनों से कि बिहार में आने वाला चुनाव एक तरह से केंद्र की नीतियों का भी रेफरेंडम होना चाहिए और होगा। हो सकता है कि कृषि कानून के संदर्भ में भी अगर चर्चा होगी, लेकिन अगर एनडीए की वहां पर सरकार बनती है तो फिर विपक्ष को आत्मालोचन और खुद को समझना होगा उन हर नेताओं के, विपक्षी दलों के, कि वास्तव में वो किस रणनीति पर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर उनकी रणनीति में कमी है तो कम से कम जनता में अनर्गल भ्रम फैला करके देश की वर्तमान चुनौतियों के सामने एक और चुनौती खड़ा करके उसे मुश्किल में न डालें, ये अपेक्षा देश की जनता कर रही है। रही बात लोकतंत्र में, तो लोकतंत्र में विपक्ष को सवाल उठाना, केंद्र को घेरना, राज्य सरकार को घेरना, किसी भी सरकार को घेरना, ये एक दायित्व है, धर्म भी है। लेकिन अगर उसमें स्वार्थ और अपने आप को ही उठाने का भाव पार्टी स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर किसी राजनेता या राजनीतिक दल का है तो उसका भी पूरी तरह से बखिया उधेड़ा जाना बहुत जरूरी है। यह स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है। इस देश में बेरोजगारी समस्या हो सकती है, आर्थिक स्थिति गिरी हुई एक समस्या हो सकती है, उस पर सवाल किया जा सकता है, लेकिन विकल्प के तौर पर आप क्या बातें रख रहे हैं, यह भी एक बड़ा सवाल है। इसी तरह से विदेश नीति के संदर्भ में भी बातें की जा सकती हैं, लेकिन उसका जो एक विकल्प आप दे रहे हैं, यही तो आपका थॉट प्रोसेस है। उस थॉट प्रोसेस में जब आप एक विकल्प देते हैं तो सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना एक बड़ा सवाल है। और इन्हीं सवालों के साथ मैंने आपके साथ आज उस कृषि कानून पर चर्चा की जो अभी कुछ देर पहले अरविंद केजरीवाल और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच में जो ट्वीट वार हुआ उस पर मैंने विश्लेषण किया। और मायने समझिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं चाहते कि अकाली दल और आम आदमी पार्टी की जो जड़ है, जो भूमि है, इस किसान राजनीति में जो उबाल आई हुई है पंजाब की राजनीति में, उसमें उनकी जड़ें मजबूत ना हो पाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल भी बहुत मजे हुए नेता हैं, अकाली राजनीति भी बहुत गहराई के साथ वहां पर जमी हुई है। ऐसे में अमरिंदर सिंह का ये दिखावा करने वाली ये जो राजनीति है, उसको ये अगर उसकी बखिया उधेड़ते हैं, उसका विरोध करते हैं, तो सहज समझा जा सकता है कि किस आधार पर विपक्षी एकता की बात की जाती है। और यही विपक्षी एकता और इसी विपक्षी एकता का जो ताना बाना महागठबंधन के रूप में बिहार चुनाव में मिला है, उसका भी आपको रिजल्ट 10 नवंबर के दिन दिख जाएगा। और यही एक समस्या है इस वर्तमान राजनीति की। इसलिए वर्तमान राजनीति में विपक्ष को त्याग के लिए अब बहुत ज्यादा तैयार रहना होगा। और अगर आप सत्ता पक्ष को उखाड़ फेंकना चाहते हैं तो आपके पास हर एक मुद्दे पर, हर एक व्यवस्था के प्रश्न पर एक बड़ा विकल्प भी जनता के सामने रखना चाहिए और उस हर एक सवाल का जवाब देना चाहिए जो अरविंद केजरीवाल जैसे धुरंधर राजनीतिज्ञों के दिमाग में उठा। और यही बात एक आम पढ़े लिखे जनता के मन में भी उठेगा। लेकिन कांग्रेस फिर यही समझ रही है कि वो अपनी राजनीति के माध्यम से पंजाब के किसानों और फिर पूरे देश के किसानों को अपने में या अपनी नीतियों से समझा लेगी, तो शायद कांग्रेस मुगालते में है। आज के लाइव में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए और हमारी यूट्यूब चैनल हार्ट टॉक इंडिया पर जाकर के उसको सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।